तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम यूटिलिटीज़ वगैरह यूज़ कर सकते हैं और कैसे उनका यूज़ करके हम अपने बहुत सारी चीज़ें जो हमें खुद से करनी पड़ सकती है वो हम ऑटोमेटिकली रिएक्ट ऑर्डर को यूज़ करके ही एकदम इजीली एक लाइन के कोड से या फिर बस एक फंक्शन से कर सकते हैं। पर इसके आगे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, जैसे कि हुक्स वगैरह आते हैं रिएक्ट ऑर्डर में बहुत सारे। और हुक्स का टॉपिक जो है ना रिएक्ट ऑर्डर का, वो सबसे बड़ा टॉपिक है। लाइक उनके पास बहुत सारे हुक्स है अलग अलग चीज़ें करने के लिए। तो उसमें से पहला हुक जो है वो है यूज़ एक्शन डेटा। तो हम देखते हैं कि यूज़ एक्शन डेटा क्या करता है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि यूज़ एक्शन और डेटा। तो एक्शन मतलब क्या, जो एक्शन हम यूज़ कर रहे थे उस एक्शन का वो यूज़ करेगा, उस एक्शन से कुछ तो देगा। तो फॉर्म्स के एक्शन पे काम करेगा बेसिकली। और डेटा मतलब क्या, ये डेटा देगा हमें, मतलब जो भी डेटा वो रिटर्न करेगा वो डेटा हमारे पास आ जाएगा। पर इसके लिए एक कंडीशन है, ये है कि नेविगेट को हमेशा ट्रू होना चाहिए। अगर नेविगेट फॉल्स हुआ तो मतलब क्या, नेविगेशन नहीं होगा, और नेविगेशन नहीं होगा तो मतलब डेटा नहीं मिलेगा। क्योंकि यूज एक्शन डेटा है, बस डेटा तभी देता है जब नेविगेशन एकदम परफॉर्म होता है वो फॉर्म पे। और नेविगेशन परफॉर्म होने के बाद जो भी डेटा आता है उस एक्शन के साथ में, उस एक्शन को रिटर्न करके वो डेटा हमें यूज एक्शन डेटा अपने पास देता है। इसका यूज सबसे ज़्यादा किस में होता है पता है आपको? सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है वैलिडेशन में। मतलब जैसे कि हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो कुछ एपीआई कॉल वगैरह करेंगे एक्शन में, क्योंकि एक्शन तो असिंक फंक्शन होता है। तो जब हम वैसा करेंगे उसके पहले अगर हमें कुछ फॉर्म वैलिडेशन वगैरह करना हो ना, यूज़र ने डाला हुआ कुछ डेटा वगैरह वैलिडेट करना हो, तो उसके लिए इसका प्राइमरीली यूज़ होगा। तो आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आई होगी। चलते लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं कि हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद लैपटॉप पे मैं ओपन करता हूँ VS कोड, और यहाँ पे करना है आपको npm run dev। npm run dev करने के बाद क्या होगा, अपना सर्वर चल जाएगा। बस यहाँ पे आ जाओ और कर लो लोकल होस्ट 5173। और 5173 कर लिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्लैश ऐप करना पड़ेगा, क्योंकि हमने बेस नेम दे दिया है। तो स्लैश ऐप कर लिया। डॉग्स की इमेज सारे अच्छे अच्छे, वैसे ये मेरे डॉग जैसा देख रहा है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जाते हैं और करते हैं कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट 1 2 3 4। और यहाँ पे आ गए तो इस पेज पे हम क्या कर रहे थे वो देखते हैं। एक बार कॉन्सोल में जाते हैं और यहाँ पे मैं डालता हूँ ओम लोंढे और क्वेरी, ये डाल दिया और मैंने सबमिट किया। तो इसने कर दिया रिडायरेक्ट, और रिडायरेक्ट करने से पहले इसने जो किया वो है फेचर से अपना एरे प्रिंट किया जो भी इसे मिला। और ये एरे लेने के बाद इसने लोकेशन वगैरह दे दिया, और फिर से स्टेटस के लिए फेचर का एरे प्रिंट कर दिया और जो भी डेटा वगैरह है वो दे दिया। ये करने के बाद हमें सबसे मेन चीज़ जो है वो देखनी है कि कॉन्टैक्ट अस में क्या हो रहा है, पहला। और ये कॉन्टैक्ट अस एक्शन में क्या हो रहा है, ये दूसरा। तो कॉन्टैक्ट एक्शन तो तभी एग्जीक्यूट हो रही है जब हम ये फॉर्म पे जाके वो बटन क्लिक कर रहे थे सबमिट वाला। ओके, तो सबमिट वाले बटन के क्लिक पे वो एग्जीक्यूट हो रहा है और यहाँ से रिडायरेक्ट हो रहा है। तो हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम, जिससे हमें एक्शन डेटा से डेटा मिल जाए, यूज एक्शन डेटा वाले हुक से। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो देखना है कि ये सारा डेटा है अपने पास। यहाँ पे हमें बस हुक डिफाइन करना है, कॉन्स्ट एक्शन डेटा इक्वल टू यूज एक्शन डेटा, और इसे इंपोर्ट कर लो रिएक्ट डॉट डॉम से। अब इसे इंपोर्ट कर लिया, हम एक काम करेंगे इसे प्रिंट कर लेंगे। यहाँ पे एक्शन डेटा इसे प्रिंट कर लिया। यहाँ पे आते हैं और इधर यहाँ पे फिल्टर लगा देते हैं, फिल्टर लगा दिया। अब इसे सेव करते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। मैंने डाल दिया ओम, मैंने डाल दिया लोंढे, और मैंने डाल दिया यहाँ पे क्वेरी। ये डालने के बाद सबमिट करता हूँ तो एक्शन डेटा अनडिफाइंड है। तो एक्शन डेटा का ये सीन है कि अगर उसके पास नेविगेशन नहीं हुआ या फिर नेविगेशन होने के बाद भी कुछ एक्शन नहीं आया तो वो डेटा के लिए अनडिफाइंड दे देगा जब उसके पास डेटा नहीं होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि कैसे हो रहा है। अनडिफाइंड मिलेगा या तो एक्चुअल डेटा मिलेगा। फिर से चलते कॉन्टैक्ट पेज पे और देखते कि डेटा क्यों नहीं आया। तो एक्शन डेटा यहाँ से ले रहा था, मेथड भी इसका पोस्ट है, फीचर की डाली है जो कि हमने पिछले किसी वीडियो में डाली थी। नेविगेट ट्रू होना चाहिए था, यहाँ पे फॉल्स हो रखा है, इसीलिए ये नेविगेट जब फॉल्स होता है तब वो फीचर फॉर्म का यूज़ करता है। तो मुझे बस नेविगेट फॉल्स हटाना है और देखते क्या होगा। मैंने नेविगेट फॉल्स हटा दिया, फिर भी अनडिफाइंड है। एक बार फिर से नाम डालता हूँ ओम लोंडे और यहाँ पे डालता हूँ क्वेरी। अगर सबमिट कर दिया तो फिर भी अनडिफाइंड आया, और इसका रीज़न ये है कि फॉर्म एक्चुअली एग्जीक्यूट हो गया प्रॉपरली और वो ट्रांजिशन कर गया स्लैश पे। पर हमें तो यहाँ पे कंडीशंस लगानी है, वैलिडेशन लगाना है। तो वैलिडेशन कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊँगा और बस यहाँ जो डेटा आ रहा है एक्शन डेटा का, ये वाला डेटा, इस डेटा में से मैं देखूंगा कि भाई किसकी वैल्यू, जो कि इन तीनों में से किसी भी की भी देख सकते हैं। क्वेरी की देख लेते हैं। क्वेरी की जो लेंथ है वो 5 से कम नहीं होनी चाहिए, कम से कम 5 होनी चाहिए।
तो अगर मैं यहाँ पे और दे दूँ डेटा डॉट नेम, क्या है इसका नेम से मैच करना पड़ेगा, ये इसका नेम है क्वेरी, तो क्वेरी डॉट लेंथ LENGTH लेंथ इज़ लेस देन 5 अगर होगी तो मैं रिटर्न करने वाला हूँ क्या, रिटर्न ऑब्जेक्ट एरर और क्वेरी मस्ट बी एट लीस्ट 5 कैरेक्टर्स लॉन्ग। ठीक है, सही है, ये दे दिया। अब यहाँ पे आता हूँ और करते हैं सबमिट और देखते हैं कंसोल पे क्या आएगा। अभी के लिए तो अनडिफाइंड है क्योंकि एग्जीक्यूट नहीं हुआ फॉर्म सबमिशन। मैं डालता हूँ ओम, मैं डालता हूँ लोंढे और यहाँ पे मैं डालता हूँ क्वेरी, ये डाल दिया, सबमिट किया, फिर भी आया अनडिफाइंड क्योंकि क्वेरी जो था वो QUERY 5 लेटर्स का नेम है। अगर मैं 5 से कम लेटर्स डालूँ तो क्या होगा वो देखना। मैंने डाला ओम, मैंने डाला लोंढे, गलत हो गया लोंढे, और मैं डालता हूँ QUE। अब करते सबमिट। अब आ गया क्वेरी मस्ट बी एटलीस्ट 5 कैरेक्टर्स लॉन्ग, मतलब अपना एरर तो थ्रो हो रहा है, वैलिडेशन चल रहा है। अब इसे बस प्रिंट करना पड़ेगा हमें कहीं पे, तो प्रिंट कहाँ पे करें, एक काम करते हैं, जो क्वेरी है उसके नीचे प्रिंट कर देते हैं अगर क्वेरी वाली एरर रही तो यहाँ पे एक्शन डेटा तो आ रहा है, एरर तो आ रही है, एरर ऐसे थ्रो कर रहे हैं हम, तो एक काम करते हैं बटन के नीचे प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे। तो अगर एक्शन डेटा डॉट एरर होगा, पहले तो देखते हैं कि एक्शन डेटा होगा और उसके बाद एरर होगा, तो हमें बस करना है क्या करना है, एक्शन डेटा डॉट एरर, और यहाँ पे जब प्रिंट करेंगे तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो हम डाल रहे थे ना, ये ऑप्शनल चेनिंग, क्योंकि यहाँ पे वो चेक हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। क्वेरी मस्ट बी एटलीस्ट 5 कैरेक्टर्स लॉन्ग। पेज रिफ्रेश किया, नहीं है कुछ भी नहीं आया। मैंने डाला ओम, मैंने डाला लोंढे और मैंने डाला QUE, तो एरर थ्रो करना चाहिए जो इसने किया। अगर मैं QUERY डाल दूँ और एग्जीक्यूट करूँ तो उसने ट्रांजिशन करना चाहिए, जो कि उसने कर दिया। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि कैसे यूज़ एक्शन डेटा को आप यूज़ कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जहाँ पे और ज़्यादा हुक्स देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।